नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋतिक शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नई वीडियोज़ में, धमाकेदार वीडियोज़ में। जो कि ये वीडियो पूरा फुल्ली इन्फॉर्मेशन से लोडेड होने वाला है। और मैं आप लोग के लिए ऐसे पैनी सेक्टर से स्टॉक्स लेकर आया हूं। 4 ऐसे स्टॉक्स लाया हूं जो आप लोगों को अंडर बजट में मैं दिला दूंगा, मात्र 10 रुपये के अंदर में। ओके, तो आप लोग अगर इसमें बाई करके प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो आप मैं बता दूं कि आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों को पहले पहुंचाए, जिससे आप अपने लाइफ में ज़्यादा प्रॉफिट बना सको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पा सको। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। ठीक है, और मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, लॉस का सामना नहीं करना पड़े। मैं सारी कंपनियों की फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, उसकी सारी एक एक डिटेल को शेयर करता हूँ, कितने पे ट्रेड करी, कितने का मार्केट कैप वैल्यू है, पी रेशियो, पी वी रेशियो, आर ओ सी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न्स, जितने भी सारी नॉलेज होती है मैं सारी आपको कंपनी के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे ही किसी के स्टॉक्स का नाम बता कर मैं नहीं जाऊँगा और वो सारे साथ शेयर करूँगा। देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत ख़राब स्टॉक्स हैं, जो में आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको लॉस देखने को मिल सकता है। हमारे स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा उसमें स्टॉक्स लिस्टेड है, जिसमें से बहुत कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप उसमें बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे वैसे मैं स्टॉक्स को रिसर्च करता हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ इस वीडियोज़ में, ताकि आप लोग उसे बाय कर सको। ठीक है, वैसे मैं एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना देता हूँ। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो, पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन भी कर लेना। ठीक है, या खुद इसके एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि अगर आप खुद का एनालिसिस भी करोगे तो आप लोग को पता रहेगा कि कितना का रिस्क लेना है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों में से कौन सा कितना आपके पास कैपिटल है, कितना का आप रिस्क लेते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ बिना देरी किए हुए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाता है, और तब जाकर मैं आप लोग के लिए आ पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेजेस को मैं पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो मैं बना पाता हूँ। ठीक है, इसलिए ज़्यादा देर हो जाएगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोरिंग मत होना, लास्ट तक एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और हाँ, तुम लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तुम्हें पहले पहुँच जाए और तुम इस वीडियोज़ को देख पाओ, तुम्हारे यहाँ से वीडियो मिस ना हो। ठीक है, जाओ पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ तुम। देखिए, अभी इलेक्शन सामने नज़दीक ही आ रहे हैं, और इलेक्शन के समय में आप लोग को देख सकते हैं कि जितने भी पेनी सेक्टर्स हैं बिलोंग करते हैं सारे स्टॉक्स, वो एक बड़ा मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स आपको इलेक्शन में इस बार मिल रहा है 5 सालों के बाद। ठीक है, क्योंकि हर एक साल इलेक्शन तो नहीं होता है, 5 साल में एक बार होता है, 5 साल में। ठीक है, तो इस बार आपको मौका मिल रहा है ताकि आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट बना सको। ठीक है, चलो तुम लोगों का ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ इस वीडियोज़ को। तो देखो, पहले स्टॉक्स में जो लेकर आया तुम लोगों के लिए ना, तो वो जो कंपनी काम करती है, उस कंपनी का काम है मेकिंग रड्स। यानी तुम लोग जो छत में अपने घरों में छड़ बनाने का जो काम लेते हो, छड़ का यूज करते हो, वो कंपनी यही बनाती है, छड़ का काम करती है। ठीक है, तो ये कंपनी के मैं मार्केट कैप वैल्यू तुम्हें पहले बता देता हूँ कि इसकी मार्केट कैप वैल्यू कितनी है। तो इसकी मार्केट कैप वैल्यू निकल के आ रही है 737 करोड़ की लागत से बना हुआ है करोड़ अब मार्केट वैल्यू, जो कि पेनी सेक्टर से है। ठीक है, बहुत कम ही मार्केट कैप वैल्यू इसका। इस कंपनी की मैं पी रेशियो एंड पी वी रेशियो तुमको बता देता हूँ। इस कंपनी की जो पी रेशियो जो निकल के आ रही है ना, 136 पे है, एंड पी वी जो रेशियो निकल के आ रही है वो 8.76 पे है। ठीक है, और इसमें कंपनी की डेब्ट यानी कर्ज को भी बताऊंगा, और तुम्हें कैश के बारे में बताऊंगा, इस कंपनी की कितने पास कैश अवेलेबल है और इस कंपनी ने कितने रुपये कर्ज ले रखा है, क्योंकि सारी जानकारी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ऐसे ही मैं नहीं जाऊंगा इस वीडियोज़ में। चलो मैं इस कंपनी की मैं डेब्ट को बताता हूँ, इसके पास कितने का कर्ज है। तो इस कंपनी के पास 17.84 करोड़ का कर्ज अवेलेबल है अभी फिलहाल, बहुत ही बड़ा कर्ज है। और कैश की मैं बात करूँ तो इसके पास मात्र 0.28% का कैश अवेलेबल है, जो कि बहुत कम ही है कैश है। लेकिन फिर भी इसकी ROC एंड ROE दोनों जान लेते तुम्हें। इसकी ROE जो निकल के आ रही है वो 10.14% है, एंड ROC जो निकल के आ रही है 11.7% है। इतने के होने के बावजूद भी तुम लोगों को मैं बता दूं कि इस कंपनी ने हर एक मंथ में रिटर्न्स बना कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को। अगर तुम लोग बाय करते हो तो इतना का इन्वेस्टमेंट करके आप निकाल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। मैं पहले एक मंथ की बात कर लूँ तुम्हें कि एक मंथ में इसने कितने रिटर्न्स बना कर दिया है। इसने एक मंथ में 8.5% का रिटर्न्स निकाल कर दिया है इन्वेस्टरों को, और 3 मंथ की बात करूँ तो इसने 3 मंथ्स में 8.8% का भी दिया है। एंड 6 मंथ की बात करूँ, 6 मंथ यानी लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसने 21.9% का रिटर्न्स बना के दिया है इन्वेस्टर लोगों को। ठीक है, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू आप लोगों को बहुत ही कम लगे, लेकिन फिर भी इसने अपने इन्वेस्टर लोगों को रिटर्न्स बना के दे रहा है,
तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करके निकाल सकते हो अपने रिस्क पे मैनेजमेंट करके। आप लोग अपना खुद का रिस्क जरूर मैनेज करना, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्टॉक में ट्रेड नहीं किया जाता है और ना ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के करोगे तो आप लोग ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, चलो इस कंपनी में मैं तुम्हें प्रमोटर्स की FII एंड DII की होल्डिंग्स भी बता दूँ कि किसने कितने परसेंट का इसमें होल्डिंग्स रखा है बना के। मैं प्रमोटर्स की बात करता हूँ तो प्रमोटर्स की बात जो निकल के आ रही है 62.12% की प्रमोटर होल्डिंग है। एंड FI की बात करूँ तो इसमें FI लोग हैं जो 0.37% से, यानी बहुत कम मात्रा में है। एंड DIs की बात करूँ तो इसमें DI जो लोग हैं बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहे हैं, 0% की बाइंग है। एंड पब्लिक लोगों की बात करूँ तो इसमें पब्लिक लोग जो बना रखे हैं 37.52% की होल्डिंग्स बना रखे हैं पब्लिक लोग। तो ये तो कंपनी हो गई आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। चलो इस कंपनी की मैं नाम को भी रिवील कर देता हूँ और प्राइस को भी रिवील कर देता हूँ। इस कंपनी की नाम जो निकल के आ रही है रहतान। ओके, रहतान आप लोग को सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग सर्च कर लेना डीमेट अकाउंट में, इसको नज़र बनाए रखना। आप लोगों को जैसे मूव मिले तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फिलहाल अभी 10 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही कंपनी, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि मैं आपको 10 रुपये के अंदर दिलाने वाला हूँ आज इस वीडियोज़ में सारे स्टॉक्स को। तो चलो चलते हैं फाइनली नेक्स्ट स्टॉक्स की ओर। जो दूसरा स्टॉक्स है जो कौन सा है मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कंपनी जो है मैं बता दूँ तुम लोगों को कि कंपनी काम क्या करती है। इस कंपनी का काम है सॉक्स मेकिंग, यानी मोजे बनाने का कार्य करती है ये कंपनी। जितने भी सारे हम लोग मोजे पहनते हैं, सारे सॉक्स पहनते हैं, जितने भी फैब्रिक हम लोग पहनते हैं, तो ये कंपनी उसी में काम करती है। इस कंपनी की मैं मार्केट का वैल्यू तुम्हें बता दूं कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। इस कंपनी की जो मार्केट का वैल्यू निकल के आ रही है ना वो 2165 करोड़ की है। ओके, एंड पी रेशियो जो निकल के आ रही है वो है 217 के पी ट्रेड कर रही है कंपनी। एंड पी जो निकल के आ रही है 0.94। ठीक है, तो सारी मैं डिटेल तुम्हें बता रहा हूँ धीरे धीरे। इस वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, तभी तुम लोगों को सारी चीज़ पता चल पाएगी। ठीक है, बीच में छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। अगर तुम लोग चाहते हो सारी कंपनी की जानकारी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो, तो ये तो हो गई कंपनी की सारी चीज़। आप तुम्हें बता दूँ कि इस कंपनी में कितने का कैश अवेलेबल है एंड कितने का कर्ज ले रखा है कंपनी ने। इस कंपनी के पास जो डेब्ट निकल के आ रही है 66.83 करोड़ की डेब्ट है अभी। और कैश की मैं बात करूँ तो इसने कैश अभी इसके पास 1.93 करोड़ रुपीज़ का कैश अवेलेबल है। ओके, अगर तुम लोग इसे पहले से बाय कर रखे हो तो मैं बता दिया सारा जानकारी। अगर निकलना चाहो तो निकल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं होल्डिंग रखना है तो होल्डिंग रख सकते हो इलेक्शन तक। इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में बता दूं। इस कंपनी जो काम कर रही है ना, तो इस कंपनी में कितने का सेल्स हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी मैं बता दूं। तभी तो तुम पता चलेगा कि कंपनी आगे बढ़ रही है या क्या कर रही है, रुकी हुई है। ठीक है, तो इसका जो सेल्स ग्रोथ जो निकल के आ रही है 42.31। ओके, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, प्रॉफिट कितनी कमा रही है कंपनी, तो 309% का प्रॉफिट निकल के आ रही है। तो बहुत ही एक अच्छा खासा आपको मिल रहा है एक परसेंटेज, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कंपनी की फंडामेंटल लग रहा है मजबूत है। तो चलो, तुम लोग इन्वेस्टर ठहरे थे, तुम लोग को पता करना है कि इसमें रिटर्न्स कितने दे रखा है कंपनी ने, कितने कितने मंथ्स पे अगर रखते हो तो कितने का रिटर्न्स तुम बना सकते हो। तो चलो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसने 6 मंथ्स में कितने का रिटर्न्स बना के दिया है। तो इसने 6 मंथ्स में 14.3% का रिटर्न्स बना के दिया है। एंड 1 ईयर की बात करो तो इसे 1 ईयर में 7.9% का रिटर्न्स बना के दिया है। एंड 3 ईयर्स की बात करूँ, यानी 3 साल के लिए तुम अगर होल्डिंग रखते हो तो उसमें 75% का रिटर्न्स बना के दिया है। इस कंपनीज में जितने भी बड़े बिग प्लेयर्स सब हैं उन लोगों के होल्डिंग्स में मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, प्रमोटर्स जो लोग हैं ना वो 24.82% की होल्डिंग्स है। एंड FIIs की बात कर ले तो FIIs में बिल्कुल भी होल्डिंग्स नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, एंड DIs की बात करें, DIs भी 0% की होल्डिंग्स है। तो ये दोनों FI एंड DI जो बिल्कुल ही बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का इस पर नज़र नहीं है, अभी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बाई नहीं कर रहे हैं। तो तुम लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी बिग प्लेयर्स FI एंड DIs है उन लोग जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को वैसा कंपनी में तुम लोग साथ शेयर करो। ओके, ताकि तुम लोग प्रॉफिट बढ़ा सको। तो चलो मैं पब्लिक लोगों की बात कर लेता हूँ। तो पब्लिक लोग इसमें कितने का परसेंटेज होल्डिंग है। चलो, पब्लिक लोग है इसमें 75% का होल्डिंग्स बनाए रखे हैं, जो कि पब्लिक लोगों की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो होगी कंपनी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस तुम लोग साथ शेयर कर दिया। चलो, इस कंपनी के मैं नाम को भी अब रिवील कर देता हूँ। तुम लोग वेट कर रहे होगे बहुत देर से। तो इस कंपनी की नाम जो निकल के आ रही है फिलाटेक्स। ओके, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, तुम लोग देख लेना। और ये फिलहाल कंपनी 12 रुपये पे ट्रेड कर रही है, मात्र 12 रुपये के अंदर आ रहा है शेयर। आप लोग बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप लोग के अंडर बजट आ रहा है तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं कह दिया हूँ पहले ही कि मैं 10 रुपीज़ में ही आपको दिला दूँगा सारा स्टॉक्स। ठीक से, तुम लोग घबराने की कोई बात नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा, बिल्कुल लेके आऊँगा। सारी जानकारी मैं तुम लोग को दूंगा। आप तुम लोग घबराना बिल्कुल भी मत, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की ओर, तीसरी कंपनी की ओर। मैं तुम लोग को ज़्यादा देर नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बनाने में मुझे। तो मैं ही तुम लोगों के साथ चाहता हूँ कि कम समय में स्टॉक्स बता दूँ, सारी जानकारी के साथ तुम लोग कम समय में लूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ तुम लोगों के लिए खासकर। तो जो ये कंपनी निकल के आ रही है ना, तो ये कंपनी के मैं कार्य के बारे में बात करूँ या वर्क क्या करती है कंपनी।
तो ये बेसिकली ये एक एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, जो कि एक ऊर्जा यानी एनर्जी जितनी भी कंपनियाँ जो होती है एनर्जी की, सारी कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है। और जितने भी एनर्जी सेक्टर से कार्य हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, विंड मिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जितनी भी सारी है, इसमें कंपनी की है काम आपको। और ये साथ साथ एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डे में भी कार्य करती है और परिवहन क्षेत्र में भी कार्य करती है। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी हो रही काम में ये भागीदारी देती है कंपनियां। मैं बता दिया कि इस कंपनी के कार्य क्या क्या है, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कंपनी काम क्या करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एयरपोर्ट्स एंड अनेक तरह की एक क्षेत्र में काम करती है कंपनी। तो इस कंपनी की मैं जो मार्केट कैप वैल्यू बता दूँ तुम्हें, इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है ये 1692 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैप वैल्यू है। ठीक है, तो चलो मैं इसकी पी रेशियो एंड पी बी रेशियो दो भी बता दूँ तुम्हें। इसकी पी रेशियो जो निकल के आ रही है वो है 262। ओके, एंड पी बी जो निकल कर आ रही है 1.93 की पी बी भी ट्रेड कर रही है कंपनी फिलहाल। एंड चलो इस कंपनी की कैश एंड डेब्ट दोनों में तुम लोग साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सारी कंपनी इसकी सारी चीज़ बताता हूँ तुम्हें। चलो इसके पास जो कैश जो अवेलेबल है ना, वो कैश है 46.76 करोड़ रुपीज़। ठीक है, एंड डेब्ट बात करूँ तुम्हें, डेब्ट कितने का है, तो उसके पास डेब्ट है 365 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट है। ठीक है, तुम लोग अगर देख लेना, आप लोगों को अगर इसमें बाय कर रखे हो तो तुम लोगों को इस पर सावधानी बनाए रखना। अगर तुम लोगों ने इस कंपनी को बाय कर रखा है तो तुम लोग साथ मैंने ये सारी जानकारी दे दिया इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तुम्हें पता चल गया होगा कि कंपनी कैसी है। ठीक है, तो नज़र बनाए रखना। इसकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बता दूँ मैं। सेल्स ग्रोथ जो हो रही है 0% की सेल्स ग्रोथ है। ओके, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बात करूँ तो -88% के चल रही है कंपनी, माइनस में है ये कंपनी, प्रॉफिट नहीं कर पा रही है अभी। ठीक है, और लेकिन फिर भी ये कंपनी रिटर्न्स बना कर दे रही है, हालांकि हर एक महीने में। क्योंकि मैं बता दूं तुम्हें कि कितने महीने में इसने रिटर्न्स बना कर दिया है। 6 मंथ्स में बात करूँ तो आप लोगों को 6 मंथ्स में 29.7% रिटर्न्स बना कर दिया है। एंड 1 ईयर की बात करें तो इसने एक साल में ही 328% का रिटर्न्स दे दिया अपने इन्वेस्टर लोगों को। बहुत ही एक बड़ी बात होती है। एंड 3 साल के बारे में बात कहूँ, 3 ईयर्स में कितने का रिटर्न्स दिया है, 3 ईयर्स में 79% का रिटर्न्स बना के दिया है। ठीक है, तो तुम लोगों को बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी 0 है और सेल्स ग्रोथ भी माइनस में चल रहा है, जो भी है, तो इसमें होते हैं ऐसे कि जैसे बिग प्लेयर्स हो गए, वो लोग एक मैनिपुलेशन करते हैं कि और स्टॉक एकाएक उछाल देते हैं, उसमें बाइंग करते हैं, ताकि जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं, जितने भी हम लोग बिगनर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर लोग, ट्रेलर रिटेलर हैं, हम लोग उसमें फंस जाएं और उन लोग प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी तुम लोगों को मैं जानकारी के बारे में बता दिया, इसकी सारी जानकारी दे दिया हूँ। चलो इस कंपनी की मैं बता दूँ कि इसमें कितने के लोग प्रमोटर्स सब लोग FII सो कितने होल्डिंग्स हैं इसमें। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स जो लोग हैं 54% की है। एंड FIIs की बात करें तो इसमें FI लोग है 0.85% एंड DII जो लोग हैं 0.48%। एंड हम आम लोगों की बात करें, पब्लिक लोग जो कितने का इन्वेस्टर हैं किए हुए हैं, इसमें पब्लिक लोगों की इन्वेस्टिंग है 44.4% की। ओके, तो ये तो हो गई कंपनी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस तुम लोग साथ मैं शेयर कर दिया हूँ। चलो इस कंपनी की मैं नाम को भी रिवील कर देता हूँ और प्राइस को भी रिवील कर देता हूँ। इस कंपनी की जो नाम निकल के आ रही है GVKPIL। ओके, जो स्क्रीन सामने तुम लोग को शेयर हो रही होगी, तुम लोग इस नाम को सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और ये कंपनी फिलहाल 10 रुपये पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, जो कि 10 रुपीज़ के में ही आपको मिल गया है ये स्टॉक्स। तो तुम लोग इसको भी नज़र बनाए रखना अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करके। तो चलो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा। चलो मैं अगले स्टॉक्स पे तुम्हें ले चलता हूँ, जो अब लास्ट स्टॉक्स है, जो चौथा स्टॉक्स में तुम लोग लाया था, वो भी तुम लोग को बता देता हूँ। ये जो कंपनी है तुम्हें फूड सेक्टर से बिलोंग करती है। ओके, ये कंपनी का काम है बासमती राइस को बनाना एंड उसको एक्सपोर्ट करना दूसरे जगह पे। तो ये कंपनी आपको दोनों काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्टिंग का दोनों काम करती है। और ये कंपनी जम्मू कश्मीर की है, 2004 में स्टार्ट हुई थी। तो चलिए इस कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू भी आपको साथ शेयर करता हूँ। इस कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू निकल के आ रही है 871 करोड़ रुपीज़ की लागत से बना हुआ कंपनी है। तो अगर आप लोग के पास इतने रुपये हैं तो आप लोग इसे कंपनी खरीद सकते हैं डायरेक्ट। तुमको इसकी पी रेशियो भी बता दूँ, इसकी पी रेशियो जो निकल के आ रही है 146 पी पे ट्रेड करेगी कंपनी। एंड पी बी रेशियो जो निकल के आ रही है 4.42% पे है। ओके, तो चलो इस कंपनी की मैं फिलहाल कैश एंड डेप्ट दोनों बता दूँ कि कर्ज कितने का है और कैश कितने का अवेलेबल है। तुम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं होता है ना कंपनी में कितने का कर्ज रखा है और कितने का कैश है। इसकी कंपनी की बात करो कैश के बारे में, तो इसके पास कैश जो अवेलेबल है 0.12 करोड़ रुपीज़ कैश है। एंड डेप्ट की बात करूँ तो इसके पास 134 करोड़ का डेप्ट अवेलेबल है अभी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है इस कंपनी पे। लेकिन फिर भी इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में जो बता दूँ तुम्हें, इसकी सेल्स ग्रोथ जो निकल के आ रही है 18.86% की सेल्स ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ बता दूं, इस प्रॉफिट ग्रोथ है 2.46% की।
इस कंपनी में भले ही कर्ज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये कंपनी सेल्स कर रही है एंड प्रॉफिट कर रही है धीरे धीरे। तो तुम लोगों को अगर बाई करना हो तो बाई कर सकते हो, लेकिन बाई करने से पहले पूरी इसकी जानकारी ले लो मुझसे। चलो इसके रिटर्न्स की बात कर लूँ मैं। इस कंपनी ने रिटर्न्स कितने बना के दिया है, इसमें कंपनी ने 3 मंथ्स में 0.6% का ही रिटर्न्स दिया है मात्र। एंड 6 मंथ्स की बात करो तो इसने 6 मंथ में 76.2% का रिटर्न्स दिया है। और 1 ईयर की बात करो तो तुम लोग 1 ईयर तक होल्ड करते हो तो इसमें 764% का रिटर्न्स बना के दिया इन्वेस्टरों को। इसमें जो प्रमोटर्स जो लोग हैं, इसमें प्रमोटर्स लोग की होल्डिंग्स है 54.91% की। एंड FII जो लोग हैं 1.05% एंड DII जो लोग हैं 0% की होल्डिंग्स है इसमें। एंड हम पब्लिक लोगों की बात करें तो इसमें पब्लिक लोग जो होल्डिंग्स निकल के आ रही है 44% की होल्डिंग्स है हम लोगों की। इस कंपनी की मैं पूरी फंडामेंटल एनालिसिस तुम लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ, तो तुम लोगों को पता चल गया होगा इस कंपनी के बारे में। अगर तुम लोगों ने बाय कर रखा पहले से तो तुम लोगों को पता होगा ही कैसे कंपनी है। तो चलो इस कंपनी की मैं नाम को रिवील कर दूं और प्राइस को भी रिवील कर देता हूं, ठीक है। तो इस कंपनी की जो नाम है सर्वेश्वर फूड, ठीक है, और ये फिलहाल 8 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही कंपनी। तो ये कंपनी भी तुम्हें अंडर 10 रुपीज़ में दिला दिया हूँ। तो तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो तुम लोग साथ 4 शेयर में आज शेयर कर दिया हूँ, तुम लोग बता दिया हूँ, ठीक है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तुमको साथ शेयर हो जाए और तुम लोग से मिस ना हो ये वीडियो। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही लंबा पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके मैं इस वीडियो को छोटे समय में बना पाता हूँ तुम लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।